अजीत पवार के इस्तीफे पर लगी एनसीपी की मोहर। शरद पवार ने मतभेदों से किया इनकार, कहा ये पवार बनाम पवार नहीं। मुंबई में एनसीपी की बैठक के बाद बोले शरद पवार, कहा अजीत के अलावा किसी और मंत्री का इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया। शरद पवार ने कहा सिंचाई में हुई कामकाज और खर्च पर श्वेत पत्र लाए महाराष्ट्र सरकार, जनता के सामने सच लाना जरूरी। शरद पवार ने पार्टी में किसी तरह के टकराव से किया इनकार। पवार ने कहा सभी मंत्री शनिवार से काम पर लौटेंगे। भतीजे अजीत ने विधायकों से कहा चाचा शरद पवार हमारे लिए भगवान, हमें हमेशा दिया मार्गदर्शन, कहा रिश्तों में नहीं आएगी तनाव। नितिन गडकरी का बीजेपी का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगाई गई फैसले पर मोहर। बीजेपी की कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल करने के फैसले को दिया गया अंतिम रूप। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, जरूरी नहीं हर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल ही 2 साल हो। राजनाथ सिंह का बयान, कहा पार्टी की सभी सहमतियों की सहमति जरूरी। कार्यकारिणी के मंच से राजनाथ ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा इंदिरा गांधी ने किया था लोकतंत्र का अपहरण, बोफोर्स घोटाले में शामिल थे राजीव गांधी। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पर भी चलाए बयानों के बाढ़, कहा घोटालों पर चुप्पी साधकर मनमोहन भी कर रहे हैं अपराध। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपीए सरकार पर बरसे लालकृष्ण आडवाणी, कहा सोनिया के हाथों में है सरकार की कमान। आडवाणी ने कहा मनमोहन साबित हुए हैं सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, पहले नहीं देखी कभी इतनी कमजोर सरकार। आडवाणी का दावा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी यूपीए 2 की सरकार, 2014 से पहले ही होंगे चुनाव। आडवाणी का आरोप सीबीआई का हो रहा है गलत इस्तेमाल, सरकार चलाने के लिए लिया जा रहा है जांच एजेंसी का सहारा। आडवाणी का दावा यूपीए 2 के साथ ही धीरे धीरे छोड़ रहे हैं साथ, बीजेपी शुरू करेगी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार। महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले में गडकरी के करीबी अजय संचेती का नाम, नियमों की अनदेखी कर सांसद संचेती ने उठाया फायदा। आज तक के पास मौजूद हैं दस्तावेज, संचेती ने कंपनी का नाम बदलकर हासिल किए 2 लाइसेंस और कई टेंडर। वीआईडीसी के अध्यक्ष अजीत पवार ने बनाया था एक ठेकेदार को 3 से ज्यादा टेंडर का नियम, संचेती को मिला इसका फायदा। नितिन गडकरी पर अरविंद केजरीवाल ने उठाई उंगली, बोले अपने कारोबार का खुलासा करें बीजेपी अध्यक्ष। संचेती मसले पर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, घोटालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। संचेती के मुद्दे पर बोले सलमान खुर्शीद, कहा जरूरी होने पर सही एजेंसी करेगी मामले की जांच। गडकरी पर दिग्विजय सिंह का निशाना, कहा पूरी तरह कारोबारी है गडकरी, उनकी संपत्ति की हो जांच तो हो जाएगा पूरा खुलासा। दिग्विजय सिंह ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा किया है अच्छा काम और ज्यादा सक्रिय होने का आ गया है वक्त। ममता बनर्जी पर एक बार फिर से दिग्विजय ने छोड़े जुबानी तीर, कहा कथनी करनी में फर्क, लेफ्ट को पहुंचा रही है फायदा। कपिल सिब्बल ने ली मोदी पर चुटकी, पाताल में रहते हैं नरेंद्र मोदी और हमने धरती पर रहकर उन्हें भिजवाया आकाश टैबलेट। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 2008 में उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ बयान का आरोप। जेल से रिहा होने के बाद 2 साल के बाद पूर्व मंत्री अमित शाह पहुंचे गुजरात, सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन। कल सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मिली थी अमित शाह को जमानत, मामले में आगे की सुनवाई अब बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी। गुड़गांव टोल नाके पर सुबह और शाम को निजी वाहनों से नहीं वसूला जाएगा टैक्स, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का निर्देश। सुबह 8 से 10 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक नहीं लगेगा टोल टैक्स, मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को। महंगाई की मार से जनता को मिल सकती है राहत, पेट्रोल की कीमत में आ सकती है कमी। 1 से 2 रुपए तक घट सकते हैं पेट्रोल के दाम, जल्द ही हो सकता है औपचारिक ऐलान।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई है कमी, रुपए के मजबूत होने से भी सुधरे हैं हालात। पेट्रोल की ऊंची कीमत से त्रस्त है जनता, महानगरों में 68 से 72 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है पेट्रोल। ब्रांडेड पेट्रोल की कीमतों ने भी तोड़ी लोगों की कमर, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए के पार। एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद जनता पर नई आफत, नए गैस कनेक्शन लेने पर फिलहाल लगी रोक। जनता के गुस्से से बचने के लिए आईओसी का हथकंडा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए निर्देश। दूसरी तेल कंपनियां भी आईओसी की राह पर जल्द ही लगा सकती हैं पाबंदी। तेल कंपनियों ने दी सफाई, 1 से ज्यादा कनेक्शन रोकने के लिए हो रहे सर्वे तक जारी रहेगी पाबंदी। सर्वे का काम पूरा होने में लग सकते हैं 4 महीने, नए गैस कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन का काम रहेगा जारी। खगड़िया में नीतीश के विरोध को भुनाने में जुटा विपक्ष, आरजेडी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा लोगों में है गुस्सा। रामकृपाल यादव ने कहा बिहार में हर तरफ फैली है अराजकता, नीतीश ने खोया जनता का विश्वास। यादव ने नीतीश सरकार को दी खुली चेतावनी, कहा लोगों की आवाज दबाने की कोशिश न करे सरकार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने घटना को बताया विपक्ष की साजिश, आरजेडी को ठहराया जिम्मेदार। नीरज कुमार ने कहा नीतीश को बिहार की जनता से लगाव, पूरे बिहार का समर्थन है हासिल। बिहार के खगड़िया में विधायक के पति की गुंडागर्दी की तस्वीरें आई सामने, पुलिस वाले की कार्बाइन लेकर लोगों को धमकाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर भड़क गए थे विधायक, प्रदर्शनकारियों की डंडे से की थी पिटाई। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा पर आई थी आफत, खगड़िया में हिंसक हो गई थी भीड़। कई राजनीतिक संगठनों और टीचरों ने किया था मुख्यमंत्री का विरोध, गाड़ियों में लगाई थी आग, पुलिस ने दागे थे आंसू गैस के गोले। खगड़िया में हुई घटना पर बोले लालू प्रसाद यादव, कहा जन आंदोलन की हो गई है शुरुआत, नीतीश को छोड़नी होगी सत्ता। यूपी में डॉक्टर सचान की संदिग्ध मौत पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर सचान ने की थी खुदकुशी। रिपोर्ट पर उठे सवाल, डॉक्टर सचान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था खुलासा, शरीर पर मिले थे चोट के निशान। डॉक्टर सचान केस में सीबीआई की रिपोर्ट पर बोले सलमान खुर्शीद, कहा मामले पर है पूरी नजर, हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को भेजा नोटिस, चेक बाउंस को आपराधिक मामला बनाने के खिलाफ दी गई अर्जी पर कार्रवाई। याचिका में बड़े कारोबारी घरानों पर एक्ट के दुरुपयोग का आरोप, किसानों और गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल का आरोप। जम्मू में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, पंचायतों को अधिकार न देने के विरोध में प्रदर्शन। पंचायती राज कानून में संशोधन से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मना करने से सियासत गरमाई, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने भी सरकार को कोसा। जगनमोहन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अक्टूबर तक टली, हैदराबाद में सीबीआई के आदेश पर 9 अक्टूबर तक है न्यायिक हिरासत में। राजस्थान सरकार ने फर्जी सर्कुलर के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई, सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी या आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने का आया था फर्जी आदेश। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की आज हड़ताल, प्राधिकरण के इंजीनियर से मारपीट के विरोध में यह कदम। राजधानी दिल्ली में लूट की बड़ी वारदात, दिन दहाड़े प्राइवेट कंपनी की कैश वैन से 5 करोड़ रुपए की लूट। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी की वारदात, गार्ड को गोली मारने के बाद कैश वैन लेकर फरार हुए सभी बदमाश। कार में सवार होकर आए थे सभी बदमाश, हथियारों के बल पर कैश वैन को ओवरटेक करके की लूटपाट। लूटपाट के दौरान अपनी कार छोड़कर भागे बदमाश, हौजरानी कम्युनिटी सेंटर के पास से बदमाशों की कार बरामद। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने की इलाके की नाकाबंदी, घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी।
शिमला में 2 छात्राओं की संदिग्ध मौत पर स्कूल में हंगामा, परिजनों का आरोप स्कूल में लड़कियों को किया गया टॉर्चर। दोनों छात्राओं ने 24 सितंबर को की थी खुदकुशी, पहाड़ी से कूदकर दे दी थी अपनी जान, पुलिस जांच करने में जुटी। चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में एक युवक ने एक लड़की को घर में घुसकर मारा चाकू, लड़की की हालत गंभीर, हमले की वजह का अभी तक पता नहीं। इंदौर पुलिस ने 5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात को सुलझाने का किया दावा, पुलिस ने पीड़ित के चाचा चाची को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार आरोपी चाचा चाची ने बच्ची को बुरी तरह से किया प्रताड़ित, 3 महीने पहले अपनी मौसी से लिया था बच्ची को गोद। पलवल में बदमाशों का खौफ, मोटरसाइकिल पर सवार पिता पुत्र से 4 लाख रुपए लूटे, पुलिस सीसीटीवी फुटेज में सुराग तलाशने की कर रही है कोशिश। दिल्ली पुलिस ने 2 चोर भाइयों को किया गिरफ्तार, मौके से मिला 5 चोरी की इनोवा कार और साथ ही पुलिस पूछताछ में जुटी। आरोपी युवकों के पास से मिली नशे की गोलियां, पुलिस ने कहा इनोवा बुक कराकर ड्राइवर को बेहोश कर कार लेकर हो जाया करते थे गायब। दिल्ली के नरेला में चंद रुपयों को लेकर चली गोलियां, एक दुकानदार पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग, दुकानदार की मौके पर ही हुई मौत। गाजियाबाद के सरकारी स्कूल के पीटीआई पर लगा स्टूडेंट की पिटाई का आरोप, छात्रों ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया जमकर हंगामा। नोएडा में फिर दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने गार्ड को मारी टक्कर, मौके पर हुई गार्ड की मौत। चश्मदीदों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार में थी बीएमडब्ल्यू कार, हादसे के बाद पुलिस ने किया ड्राइवर को गिरफ्तार, थोड़ी ही देर बाद जमानत पर हुए रिहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के गैंग का किया भांडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों में एक अफ्रीकी शख्स भी है शामिल, पुलिस ने आरोपियों से 20 करोड़ की हीरोइन की बरामद। दिल्ली पुलिस का खुलासा, पाकिस्तान के रास्ते आ रही थी नशे की ये खेप, दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। बिहार के नालंदा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात, दुष्कर्म का विरोध करने पर लड़की को किया आग के हवाले। 4 लड़कों ने सहेली के घर पर लड़की से रेप की कोशिश की, विरोध करने पर रसोई गैस का पाइप खोलकर आग लगा दी। घायल अवस्था में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, छात्रा की हालत गंभीर। करीब 1.25 घंटे बाद पुलिस को मिली वारदात की जानकारी, मौके से 4 में से 3 आरोपी हुए फरार। एक को किया पुलिस ने गिरफ्तार, बाकी आरोपियों को ढूंढने में जुट गई है पुलिस। पच्चीस महिला उद्यमियों को मिला मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन अवार्ड, मुंबई में बिजनेस टुडे के सालाना समारोह में पुरस्कारों से नवाजा गया। कॉर्पोरेट क्षेत्र की देश की 10 जानी मानी महिला उद्यमियों को मिला हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का सम्मान, 7 साल से लगातार मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन की लिस्ट में आया नाम। इंडिया टुडे ग्लोब की पत्रिका है बिजनेस टुडे, हर साल देश की 25 सबसे सफल महिला उद्यमियों की उपलब्धियों को मिलता है यहां सम्मान। शहीद भगत सिंह सेवा दल ने मनाया सद्भावना दिवस, पॉप सिंगर को मिला शहीद आजम भगत सिंह नेशनल सद्भावना अवार्ड। हर साल सद्भावना दिवस का आयोजन करता है शहीद भगत सिंह सेवा दल, दिल्ली आज तक और OAFM ने भी की आयोजन में हिस्सेदारी और भागीदारी। नेपाल में फिर बड़ा विमान हादसा, काठमांडू के बाद सीता एयरलाइंस का विमान क्रैश, 19 की मौत। 16 हवाई यात्रियों और 3 क्रू मेंबर्स के साथ उत्तर नेपाल के लुकला जा रहा था विमान, उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हुआ। मनोहरा नदी के किनारे गिरते ही धू धू कर खाक हुआ विमान, वजह का अभी तक पता नहीं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची बचाव टीम, कुछ नहीं मिला सलामत, विमान के सभी यात्री खो चुके थे अपनी जान। नेपाल में 2 साल में छठा विमान हादसा, हाल ही में अग्नि एयरलाइंस का विमान हुआ था क्रैश, 15 की हुई थी मौत।